खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। सीतापुर जनपद से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बताते चले, फर्जी दस्तावेज रसीद तैयार कर ग्राहकों से किस्त जमा कराने के नाम पर 5,10,000 रुपए का गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा जनपद में विभिन्न निवासी ग्राहक गण जिनके द्वारा टीवीएस क्रेडिट के माध्यम से अपने दोपहिया वाहनों का फाइनेंस कराया गया था, उनकी किस्त जमा के नाम पर रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त एजेंट नीतीश दीक्षित उर्फ शोभित दीक्षित पुत्र स्वर्गीय अवनीश कुमार दीक्षित ऊंचा टीला तरीनपुर जनपद सीतापुर को फर्जी टीवीएस क्रेडिट की रसीद व दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर अन्य भी मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसे जेल भेजने की कार्यवाही की गई। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए प्राइड न्यूज की लेटेस्ट व धमाकेदार खबरें। सूचना प्राप्त हुई थी, कुल 11 से 12 लोग यहाँ पे आए थे जिनके साथ अलग अलग प्रकार की ठगी हुई थी, जिससे जो फाइनेंस कंपनी है टीवीएस की जिसका शोरूम आपके रामपुर क्षेत्र में है, वहां से गाड़ी के नाम के दिलाने के ऊपर गाड़ी दिलाई भी जाती थी, लेकिन उसके किस्त जो अभियुक्त है इसमें शोभित दीक्षित, ये जो व्यक्ति है एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहा था इसी टीवीएस के लिए, और इसके द्वारा इन लोगों से लगातार जो किस्तें वो लिए जा रही थी, लेकिन आगे कंपनी को जमा नहीं की जा रही थी फाइनेंस कंपनी को, जिसके बाद उसके बाद फिर कुछ लोगों को नोटिस जारी हुए उनकी गाड़ी के सीज मतलब करने के लिए और गाड़ी उठाने के लिए। उसके बाद फिर लोग जागरूक हुए, उनको पता चल गया कि उनके साथ ठगी हुई है और कुछ की किसी के 30,000 किसी के 40,000। और इसमें और एक भी बात है कि जैसे दिवाली बम्पर धमाका हो या फिर कोई फेस्टिवल का बहाना बना के 1.5 लाख की गाड़ी आपको 1,10,000 में देने का वायदा किया जाता है, और जिसमें से 40,000 का मुनाफा देखते हुए पब्लिक जो है इसमें कैश में पैसा देती है। लेकिन जब आपसे साइन लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपके साइन जो लिए जा रहे हैं वो इस बात पे लिए जा रहे हैं कि वही 1.5 लाख की गाड़ी आपको फाइनेंस की जा रही है। और जब क्योंकि जनता को ये बात पता नहीं थी, बहुत सारे कस्टमर्स को, इनके द्वारा ये किया गया कि जब अपने 1,10,000 की नगद दी गई थी वो इस बारे में निश्चिंत रहे कि हमने गाड़ी खरीद ली है। लेकिन जब इसकी किस्तें लगातार 5, 6, 7 किस्तें मतलब वहां पे रुक गई और उसके बाद में फाइनेंस कंपनी द्वारा कर्मचारियों को भेजा गया कि जिसमें गाड़ी इनकी वो अपने सीज कर ले, तब इनको पता चल गया कि इनके 1,10,000 जो रकम है ना ही किसी फाइनेंस कंपनी को दिए गए और ना ही मतलब ये गाड़ी जो इन्होंने खरीदी है ये कैश में खरीदी है, जबकि ये गाड़ी फाइनेंस में खरीदी गई है। इसका ही मतलब लोगों की अज्ञान, या फिर आप ये कह सकते कि बिना किसी जांच के सामने जाना या आंख बंद करके किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करना, या फिर वो तमाम फाइनेंस कंपनी जो इन जैसे थर्ड पार्टी को हायर करते हैं और अपना सेल बढ़ाने के चक्कर में ये बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि किसी भी जो आम आदमी है, जो गरीब है, उसके साथ ठगी हो रही है, जो बहुत मेहनत से अपना पाई जोड़ के कोई टू व्हीलर अपना जैसे वाहन खरीदना चाहता है, और उसी के उन्हीं जैसे लोगों को ये चिन्हित कर रहे हैं। और इसमें एक गौर करने वाली बात थी कि ये जो मतलब हमारा अभियुक्त है जिसको हमने गिरफ्तार किया, इसमें 420, 67 की धारा भी मतलब लगी है, इसको माननीय न्यायालय में अभी प्रेषित किया जा रहा है। लेकिन इस व्यक्ति ने जितने 12 लोगों के नाम सामने आए हैं, इनमें से 10 लोग तो इसके अच्छे खासे दोस्त हैं। तो ये जो मतलब फर्जीवाड़ा है ये अपने दोस्त परिवार के साथ कहता है, जिसके ऊपर उसको कि सामने वाले व्यक्ति को कोई मन में संशय ना आए। तो ये इस प्रकार की धोखाधड़ी है। हमारे पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सर के तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया गया कि इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए और जितने भी आम जनमानस है उनको न्याय मिले। मैं थाना कोतवाली टीम इनकी मतलब प्रशंसा करता हूँ, इन्होंने तुरंत हरकत में आते आवश्यक जो दस्तावेज थे उसको बरामद कर लिया, अभियुक्त की गिरफ्तारी करी और आज आप देखेंगे बाहर पीड़ित है वो इस पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। और इसके द्वारा ही जो एसपी सर है इन्होंने एक मैसेज देना चाहते थे
कि ऐसी तमाम जो फाइनेंस कंपनियां हैं जिनके साथ पब्लिक आने वाले दिवाली पे या फिर आने वाले त्योहार पे लोन करेगी या फिर आगे बढ़ के किसी के थर्ड पार्टी के हाथ में पैसे ना दे, और जितने भी फाइनेंस कंपनी है आप उनका वेरिफिकेशन करें कि आपके यहाँ पे काम कौन करने वाले हैं, भले फिर आपके वो मैनेजर हो या फिर उस शोरूम के मालिक हो। आगे से ऐसी कोई भी धोखाधड़ी प्रकाश में आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है। थैंक्स।